ब्रह्म विचारणार्हं भवति न वा इति सन्देहः। इदानीं अधिकरणस्य अङ्गानि प्रदर्श्यन्ते, विषयः संशयः इत्यादि। तत्र विषयो भवति किं परीक्ष्यलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादि वाक्यं विषयः इत्यस्ति। तस्य अर्थः नोक्तः। इदं मुण्डकोपनिषदि विद्यमानं वाक्यम्। इदं वाक्यम् अत्र अस्मिन् अधिकरणे विषयत्वेन स्थापितं। कुतः इत्युक्ते अस्मिन् वाक्ये विचारः कर्तव्यः इति प्रतिपाद्यते वा? मुमुक्षुणा विचारः कर्तव्यः, शास्त्रविचारः कर्तव्यः इति अनेन वाक्येन उच्यते। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान्, कः अर्थः? कर्मणा प्राप्तुं शक्याः कर्मचिताः, कर्मणा सम्पाद्याः, कर्मत्तिनाल किडक्कக்கூடிयது कर्मचिताः ये लोकाः। लोकशब्देन विषयाः सर्वे ग्रहीतुं शक्यन्ते। लोक्यते इति लोकः, प्रदेशविशेषः इत्यपि सम्भवति, शरीरम् इत्यपि भवति। ஏதோ இருக்கட்டும், எல்லாமே கர்மச்சிதம் தான். कर्मेण सञ्चिताः, कर्मणा सञ्चिताः, कर्मणा प्राप्ताः लोकाः। तान् लोकान् परीक्ष्य ब्राह्मणो निर्वेदमायात्, निर्वेदो नाम वैराग्यं प्राप्नुयात्, இந்த லோகங்களே பரீட்சை பண்ணி வைராக்கியத்தை அடையணும். அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி போகிறது வருது, கிடைக்கிறது நிற்கிறதில்லை. அதனால் तत्र परीक्षा यदि क्रियते तर्हि किं भवति? कर्मणा प्राप्तुं शक्यं फलम् एतावदेव, एवुदा आत्यन्तिकं श्रेयः कर्मणा न भवति इति निर्णयः भवति। तर्हि विधिलिङ्गविवक्षा नास्ति, तत्र अर्थविवक्षा नास्ति। निर्वेदं सत्यं प्राप्नुयात् इत्येव। वैराग्यं प्राप्तव्यम् इति तु विधातुं न शक्यते। तर्हि आयायात् तत् छान्दसमर्गः அப்படிதான் பார்க்கணும். இச்சாயாமபி லிங் விதானாத் இருக்கு வியாக்கியானத்தில். அஸ்து வைராக்கியம் இச்சேத் नास्ति अकृतः कृतेन अकृतः नास्ति, कृताद् अन्यत्र वर्तते इत्यकृतः। अत्र अकृतशब्दस्य मोक्षः इत्यर्थः. அந்த மோட்சமானது கிருத்தேன ந பவதி, கிருத்தேன கர்மணா ந பவதி. கர்மத்தினால, கர்மாக்கள் பண்ணுறதுனால மட்டும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது என்றது தீர்மானம் ஆயிடுத்து. இந்த பரீட்சை பண்ணணும். பரீட்சை பண்ணி அந்த நிர்வேதம் வர்ற சமயத்தில் இந்த விஷயம் தீர்மானம் ஆயிடுறது. என்ன? கிருத்தேன அகிருதः ந பவதி, கிருத்தாத் அந்யத்ர வர்த்ததே இது அகிருதः மோக்ஷः. அது ஏதோ ஒன்று பண்ணுறதுனால கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால் इत्युक्ते तत्त्वज्ञानेन प्राप्तव्यः मोक्षः, तत्त्वज्ञानेन प्राप्तव्यः मोक्षः इति कृत्वा सः मोक्षः केवलं कृतेन कर्मणा न भवति. कर्म व्यर्थம் சொல்லலை, அதனால் மட்டும் வராது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? तत्र तर्हि केन भवति मोक्षः? केन भवति इत्युक्ते विज्ञानेन, ब्रह्मविज्ञानेन भवति சொல்லணும். அதுக்காக என்ன பண்ணணும்? तद् विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छेत्. तद् विज्ञानार्थं गुरुम् अभिगच्छेत्. कथम् अभिगच्छेत्? समित्पाणिः सन् अभिगच्छेत्. अदुकुरु आचारं वच्चिरुक्के समित्पाणिः. कीदृशं गुरुम् इत्यत्र गुरोर्विशेषणं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं. ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सः ब्रह्मनिष्ठः तं. श्रोत्रियः इत्युक्ते शास्त्रसम्प्रदायानुसारेण अर्थम् अवगतवान्, सामान्य शिष्टमर्यादां यः अनुसरति तादृशः इत्येवं रीत्या शिष्टः इति स्वीक्रियताम्.
शास्त्रार्थ उपदेशन समर्थः इत्येतत् सर्वं गुरुम् इत्यनेन गृहीतं। गुरुः इत्युक्ते शास्त्रार्थ उपदेशसमर्थः। को गुरुः इति पृष्ट्वा शङ्करभगवत्पादैः कृता प्रश्नोत्तरमालिका इति अस्ति। अधिगततत्त्वः शिष्यहिताय उद्यतः सततम् इति गुरुः इत्यस्य व्याख्यानं ரெண்டு தளம் போட்டு பண்ணியிருக்கார். லக்ஷணம் அதிகதத்தத்துவ சிஷ்யஹிதாய உத்யதः சததம். விஷயம் தெரிஞ்சவர்னு அர்த்தம். அதிகதத்தத்துவ இல்லையா? அதிகதம் தத்துவம் ஏன சா சிஷ்யஹிதாய உத்தியமம் பண்ணுறது இல்லைன்னு குருன்னு சொல்ல முடியாது. அதிகதத்தத்துவ அவ்வளோதான். சிஷ்யஹிதாய மகான் உத்தியமாக வர்த்தது. விஷயம் தெரியாதுன்னா அதுவும் வேணாம் இல்லையா? அப்போ ரெண்டு தளம். तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रुतिயில் இருக்கு. तर्हि गुरूपगमनं विधीयते. गुरु उपगमनं विधीयते. इदं च गुरु उपगमनं किमर्थम् इत्युक्ते अदृष्टार्थं சொல்ல முடியாது. दृष्टे संभवति अदृष्टकल्पना अन्याय्य. குரு கிட்ட போனதா இருந்தால் நமக்கு ஏதோ ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்கும் போரும். அப்படி இல்லை. குருகமனம் ஸ்ருத்யா விதீயமானம் சத் திருஷ்டம் கிமपि द्वारम् अपेक्षते. दृष्टं द्वारम् अपेक्षैव तत् फलाय प्रकल्पते इति. இப்படி விஷயம் தெரிஞ்ச தத்துவம் தெரிஞ்சவனாக இருக்கக்கூடிய குரு கிட்ட போனோம்னு ஸ்ருதி சொல்கிறது எதனால்? किमर्थं तत्र गत्वा किं कर्तव्यम् एवं भक्त्या प्रणामः कर्तव्यः इति न इति तथा तद् न कर्तव्यम् इति नोक्तं. तदर्थम् इति न. अदृष्टार्थं சொல்லலை. कुतः दृष्टे सम्भवति अदृष्टकल्पना अन्याय्या. तर्हि अस्माकं विचारो भवति किमर्थं गुरूपगमनं विधीयते इति. तद्विज्ञानार्थम् इति स्पष्टमुक्तं. तर्हि गुरूपगमनेन विज्ञानं भवति इति ज्ञायते. कथं भवति? अध्ययनेन इति. अन्यथा कथं? இப்படியே கை வச்சா வருமா? வராது இல்லையா? तर्हि विचारः कर्तव्यः. कीदृशः विचारः इत्युक्ते स्वतन्त्रो विचारो न. स्वतन्त्रविचारस्तु न फलं जनयति. यतः स्वतन्त्रமாக எது எப்படி யோசிக்கணும்னு தெரியாது இல்லையா? ஏதோ ஒன்று மனசில் வரும். அது அப்படி தான் நினச்சிட்டு மேலே மேலே போயிட்டே இருந்தால் சரியாக வராது. अतः तद्विज्ञानार्थं सः तद्विज्ञानवन्तं गुरुम् अभिगच्छेत्. किमर्थम् अभिगच्छेत्? विचारार्थम् इत्येवं रीत्या मुमुक्षुणा शास्त्रविचारः कर्तव्यः इत्येतत् प्रतिपादकम् इदं वाक्यं. तर्हि इदं वाक्यं विषयः. इदं वाक्यम् एतत् परं वा न वा इति विचारः. इदानीम् एतत् वाक्यं विषयीकृत्य सन्देहः कर्तव्यः. ஏன்னா இந்த முதல் அதிகரணம் வந்து சாஸ்திர விசாரः கர்த்தவியா, சாஸ்திரம் ஆரம்பணீயம் சொல்கிறது தானே. அப்போ அதில் எப்படி சந்தேகம் இருக்கணும்? சாஸ்திரம் ஆரம்பணீயம் நவான்னு சந்தேகம். இந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு எந்த வாக்கியத்தை வச்சுட்டு வந்தது? இந்த வாக்கியத்தை வச்சுட்டு இது. அதனால இதம் வாக்கியம் விஷய. ब्रह्म विचारणार्थं भवति वा भवति न वा इति सन्देहः. तद् विज्ञानार्थं गुरुम् अभिगच्छेत् इत्यस्ति. तद् विज्ञानार्थम् इत्युक्ते विज्ञानार्थं ब्रह्म तद्विज्ञानं नाम ब्रह्मविज्ञानं. तच्छब्देन ब्रह्म स्वीकर्तव्यं. ब्रह्म विचार्य विज्ञातव्यं किञ्चित् भवति वा न वा? ब्रह्म इत्ययं पदार्थः विचार्य विज्ञातव्यं वा न वा? விசாரம் பண்ணிட்டு தெரிய வேண்டிய ஒரு பதார்த்தமா இல்லையா? இல்லைன்னு வந்துருத்துன்னு வச்சுக்கோ. அப்படி இல்லை இது பூர்வபக்ஷா கர்த்தவியா. பிரம்மா விசாரிய நம்மளால் சொல்லுவார் இல்லையா? எல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயம். விசாரம் பண்ணி நம்மளுடைய புத்தி எதுக்கு ஒன்றுக்கே உபயோகமே இல்லை. நம்மளை விசாரம் பண்ணி ஏதாவது தெரியுமா? ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் மட்டும்தான் இருக்கணும் சொல்லுவா இல்லையா? அதுதான் பூர்வபக்ஷம். அது சித்தாந்தம் இல்லை. அது பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் வேண்டாம்னு சொல்லலை. சும்மா இருந்தால் வரும்னு நினைக்கக்கூடாது. अनुष्ठानத்தினால மட்டும் வராது. इत्युक्ते तादृशं मोक्षार्थं यादृशः अनुग्रहः अपेक्षते स तु अनुष्ठानेन केवलेन न भवति. किञ्चित् कश्चित् अनुग्रहस्तु भवति. अपो यदि एवं ब्रह्म विचार्य अवगन्तुं शक्यं वस्तु न भवति तर्हि श्रुत्या विधीयमानं गुरूपगमनं किमर्थम् इत्युक्ते गुरोः अनुग्रहार्थम् अवदम् आदृष्टार्थम्. उनக்கு முமுட்சை இருக்கா? முமுட்சை இருக்குன்னா ஈஸ்வராராதனை மாத்திரேன நபவதி. ஒரு குரு கிட்ட போய் பிரணாமம் கூட பண்ணணும். சரி பண்ணியாச்சுன்னா போச்சு இல்லையா? அவ்வளோதான். இது பூர்வபக்ஷ விஷயம்.
इति यदि ब्रह्म विचार्य निर्णेतुम् अशक्यं वस्तु तर्हि श्रुत्या विधीयमानं गुरूपगमनम् अदृष्टार्थम् इति भविष्यति। तर्हि उक्तन्यायानां विरोधः भवति। कः कस्य? दृष्टे अदृष्टकल्पना। अदृष्टः न सम्भवति। दृष्टे दृष्टं फलं न सम्भवति खलु मया उक्तम्। அது எவ்வளவு மகானாக இருந்தாலும் விசாரம் பண்ண முடியாது. அப்பேற்பட்ட ஸ்வரூபம் பிரம்மத்தினுடையது. ब्रह्मणः स्वरूपं तादृशं वर्तते यद् विचार्य निर्णेतुं मनुष्येण नैव शक्यते। तर्हि किमर्थं विचारेण इति विज्ञानार्थं गुरुम् अभिगच्छेत् इत्युक्ते तत्र अदृष्टफलेन अदृष्टं प्राप्तमिति गुरोः प्रणामेन किञ्चित् अदृष्टं भवति। அந்த அதிர்ஷ்டம் கூட உனக்கு தேவைப்படுறது. ஏதாவானேவ சாஸ்திரார்த்தः स्यात्। வாக்கியார்த்த விசாரஸ்து அதெல்லாம் உபயோகம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாததுனால ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அர்த்தம் வரும். பிரம்ம விசார तर्हि ब्रह्म विचारार्हं भवति न वा முதல் तीर्मानमाणं। यदि विचारार्हं स्यात् तर्हि तद्विचारार्थम् इत्युक्ते तद्विचारार्थमेव गुरुमभिगच्छेत् इत्यर्थो लभ्यते। यदि विचारार्हं न भवति तर्हि अदृष्टार्थं गुरुमभिगच्छेत्। गुरुमभिगच्छेत् इरुक्कु श्रुतिயில் இருக்கு, நம்ம ஒத்துக்கிறோம். गुरुम् अभिगच्छेत् इत्यस्ति तावदेव खलु। विचारार्थम् इति श्रुत्या उक्तं। पूर्वपक्षस्तु पश्यतु पूर्वपक्षस्तु कथं क्रियते। ब्रह्म न विचारयोग्यं भवति तत्र सन्देहाभावात्। அது ரெண்டு காரணங்கள். ஒன்று சந்தேகாபாவாத், ब्रह्मणि सन्देहः एव नास्ति। सन्देहो न कथम् इति कथं सन्देहाभावः अयमात्मा ब्रह्म इति श्रुतिः अहमिति प्रत्ययेन प्रत्यक्षसिद्धमेव आत्मानं ब्रह्म इत्युपदिशति। अहमिति प्रत्ययेन अत्र अयमिति प्रत्ययेन इरुक्कु एदो इरुक्कट्टुम। अहमिति नल्ला इरुक्कु पाठम्। अहम् इति यद् अयमात्मा ब्रह्म श्रुति ब्रह्म எதுன்னு கேட்கவே வேண்டாம். அயமாத்மா பிரம்மான்னு இருக்கு. இந்த ஆத்மானா எந்த ஆத்மா? அகம்னு தெரியக்கூடிய ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுதான் பிரம்மம். அவ்வளவுதான். ततः कुतोऽत्र सन्देह कलंक प्रसंगः। कुतः अत्र सन्देह कलङ्कः? அதெல்லாம் எதுக்கு? சந்தேகமே வர வேண்டாம். பிரத்யக்ஷ சித்தம் இதம் பிரம்மஸ்வரூபம். அயமேவ ஆத்மா அகம் அகம் இது பிரத்யக்ஷம் எல்லோருக்கும் இருக்கு இல்லையா? அகம் தெரியா அந்த ஃபீலிங்கே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இருக்குமா? ஒரு பிராணியே இல்லை அந்த மாதிரி. அதனால तदेव ब्रह्म इति श्रुतिर्वदति। किञ्च विचारस्य फलं हि तद्विषयज्ञानं ज्ञानं च ज्ञेयपरिच्छेदः। वेदान्तविचारजन्यं ज्ञानं ब्रह्म परिच्छिनत्ति न वा? यदि परिच्छिनत्ति तदा तस्य परिच्छेदातीततत्त्वभङ्गप्रसङ्गः। यदि न परिच्छिनत्ति ब्रह्म तदा यथावन् न प्रकाशेत। इदानीं என்ன சொல்ல போறாருன்னு சொல்றேன். प्रथमतः मया उक्तं खलु அந்த விஷயம் வருது. இப்போ பிரம்மத்தை விசாரிக்கவே முடியாது, அப்பேற்பட்ட ஸ்வரூபம் அதுக்கு இருக்கு. ஏன்னா விசாரம் எதுக்காக பண்ணுறது? விசாரஸ்ய ஃபலம் ஹி தத்விஷய ஞானம். விசாரிய விஷயஸ்ய நிர்ணயாத்மக ஞானம் பவதி. அதில் எப்படியெல்லாம் அந்த வஸ்து இருக்கோ அப்படியெல்லாம் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது பூர்ணமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா சரி விசாரம் பண்ணலாம். ஞானம் ச ஞேய பரிச்சேதः. ஞேய பரிச்சேதோ नाम ज्ञेय विषयकः अप्रामाण्य अनास्कन्दित निर्णयः. அதுக்கு பரிச்சேதம்னு பேர். இது கிரந்தங்களில் பிரதம பரிச்சேதம் द्वितीय परिच्छेदं போடுறாங்க இல்லையா? परिच्छिद्यते अनेन इति परिच्छेदः तद्विषयक निर्णयः क्रियते इत्यर्थः. प्रत्यक्ष परिच्छेदः प्रत्यक्ष பிரமாணத்தை பற்றி எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது அந்த நிர்ணயத்தை சொல்லக்கூடிய இடம்னு அர்த்தம். तर्हि परिच्छेदो नाम निर्णयः. ज्ञानं च ज्ञेय विषयकः निर्णयः. இதுதான் ஞானம் சொல்கிறது. அப்புறம் வேதாந்த விசாரஜன்யம் ஞானம் பிரம்ம பரிச்சினத்தி நவா? பிரம்ம பரிச்சினத்தி நவா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும். நீ சொல்கிற வேதாந்த விசாரம் இருக்கே, அதனால் உனக்கு வரக்கூடிய ஞானம், அந்த ஞானம் பிரம்மத்தை விஷயமாக்கி தானே வரணும். பிரம்ம விஷயகம் ஞானம் உற்பத்தின்னு சொல்லணும். ब्रह्म विषयीकरोति वा न वा? सम्यक् विषयीकरोति वा न वा? ஏதோ ஒரு விதமாக விஷயீகரோதி இत्युक्ते इदानीमेव अस्ति. ஏதோ ஒன்று பிரம்மஸ்வரூபம் இப்போ இருக்கு இல்லையா? தெரியும். परिपूर्णरूपेण ब्रह्मस्वरूपं विषयीकरोति वा न वा? तद् परिच्छिनत्ति वा न वा इत्युक्ते विषयीकरोति इति अर्थं स्थापयतु.
விசாரத்தினால உனக்கு வரக்கூடிய ஞானம் விசாரஜன்யம் ஞானம் பிரம்ம பிரம்ம இது द्वितीया பிரம்மத்தை परिच्छिनति विषयीकरोति न वा इत्युक्ते अप्रामाण्य अनास्कन्दिते एवं यादृशविशेषणविशिष्टं वर्तते यादृशविशेषणविशिष्टं ब्रह्म तादृशैर्विशेषणैः यथा पुरतो विद्यमानः घटः अयं घटः इति सम्यक् ज्ञायते खलु तद्वत् इदमित्थम् इति பிரம்மத்தை காண்பிக்குமா விசாரத்தினால தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அந்த விசாரம் அதுக்கு உபயோகப்படுமா கேள்வி यदि परिच्छिनति आमां वास्तवं परिच्छिनति अवश्यम् इति उच्यते तदा तस्य परिच्छेदातीत तत्त्वभङ्गप्रसङ्गः ब्रह्मம் என்றது பரிச்சேதாதீதமான ஒரு தத்துவம்னு ஸ்ருதி சொல்றது யதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மனசா சஹான்னு இருக்கு தைத்திரியத்திலே இருக்கு நிறைய நிறைய ஸ்ருதிகள் இருக்கு ஒரு ஸ்ருதி நான் வாயில் வந்து சொன்னேன் அவ்வளோதான் யதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே வாக்கு திரும்பி ஓடுறதுன்னு பிடிக்க முடியாமல் மனசா சக மனசோடு சேர்ந்து வாக்காலையும் மனசாலையும் ஒன்றும் பிடிக்க முடியலை ததாவிதம் ஸ்வரூபம் தஸ்ய வர்த்ததே இது பிரம்ம விஷயே ஸ்ருதிர்வததி யதோ எதிலிருந்து யதः இது பஞ்சமி யதः வாச்சः நிவர்த்தந்தே तत् बोधयितुं प्रवृत्ताः वाचः बोधयितुम् असमर्थाः सत्यः वाचः स्त्रीलिङ्गं निवर्तन्ते मनसा सह இருக்கு அதனால என்ன தெரியுது பரிச்சேத அதீதம் அது வாக்கால சொல்ல முடியும் தானே ஒரு குரு ஏதாவது பண்ண முடியும் வாக்கால சொல்ல முடியாதுன்னு தெரியுது தரி பரிச்சேதாதீதம் தத்துவம் பரிச்சேத்தும் அசக்கியம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற தத்துவம் இது என்றது சொல்லக்கூடிய அந்த அது பாதிக்கும் विचारेण सम्यक् भवता निश्चेतुं शक्यते ब्रह्मस्वरूपम् इति यदि उच्यते तर्हि परिच्छेदातीततत्त्वभङ्गप्रसङ्गः परिच्छेदातीतत्वं यत् श्रुत्या उक्तं तन्न स्यात् यदि न परिच्छिनत्ति ब्रह्म तदा यथा यदि न परिच्छिनत्ति ब्रह्म किं विचारेण जायमानं ज्ञानं ब्रह्म यदि न परिच्छिनत्ति விசாரத்தினால் வரக்கூடிய ஞானம் பிரம்மத்தை பரிச்சேதிக்காது சொன்னால் ததா யதாவன் ந பிரகாசேத் तर्हि यथावन् न प्रकाशते इत्यर्थः ब्रह्म यादृशविशेषणविशिष्टमस्ति तथा नैव प्रकाशते தெளிவாக புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அப்போ தெளிவாக புரிஞ்சிக்கவே முடியாதுன்னா இதுக்கு விசாரம் பண்ணணும் அயமிதி ஹி परिच्छिन्नः घटादिः अवगम्यते घटादिः कथम अवगम्यते अयं घटः இதுதான் घटம் அப்படி வெளியில படிச்சுட்டு தெரியறது இல்லையா அப்படி அதுதான் பரிச்சேதம் சொன்னா அந்த மாதிரி பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு தான் சொல்லணும் ततः ब्रह्म विषयं ज्ञानमपि न संभवति ब्रह्म विषयं ज्ञानं वरदुक्कु वाய்ப்பே இல்லை वाचः निवर्तन्ते एवं तस्मात् विचारेण इदमित्थमिति ज्ञातुं नैव शक्यते तर्हि विचारो व्यर्थः तर्हि अदृष्टार्थमेव गुरुसकाशे गन्तव्यं तथापि प्रयोजनं च न किञ्चित् पश्यामः இது அதாயிடுத்து ததாபி அது ஒரு வாக்கிய சைலி வேறு விதமாக இருக்கு ததாபி பிரயோஜனம் ச ந கிஞ்சித் பஷ்யாமः இப்போ முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு அது மட்டும் இல்லை ததாபி ததாபி இत्यस्य अर्थः कथम् उक्तः कथञ्चित् परिच्छेतुं शक्यते इति उच्यते चेदपि அதனால் பிரயோஜனம் இல்லை பிரயோஜனம் ச ந கிஞ்சித் பஷ்யாमः ब्रह्मविषयक निश्चयात्मकज्ञानेन किमपि प्रयोजनं न पश्यामः मुक्तिः प्रयोजनं न मुक्तिः प्रयोजनं मोक्षம் தானே பிரயோஜனம் ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறீர்கள் கேட்டால் ந கண்டனம் பண்ணுறார் न मुक्ति प्रयोजनं मुक्ति தான் பிரயோஜனம் சொல்லணும் சொல்றதா இருந்தால் தத் வக்தும் ந சக்கியதே न मुक्तिः प्रयोजनं अनादिसिद्धस्य संसारस्य दुरपन्नवत्वात् इति अनादिः अयं संसारः यः अनादिः भावपदार्थः सः निवर्तते तार्किका சொல்றார் अनादिः भावपदार्थः नैव निवर्तते इருக்கு அப்போ இந்த சம்சார பிரவாகமானது அனாதி தானே அது அப்படியே போய்டும் तथैव अस्तङ्गच्छति इति आलोचयितुमेव न शक्यते अनादिसिद्धसंसारस्य दुरपन्नवत्वात् अदेनार्थं दुरपन्नवम् अपन्नवो नाम निषेधः अपन्नुति എന്നൊരു अलङ्कारம் இருக்கு अलङ्कारिकाणाम् अपन्नवः नाम निषेधः निषेधः अनर्थं
दुरपन्नवः दुर्निषेध अपन्नूयते इति अपन्नवः कर्मव्युत्पत्ति शृणोतु ये दुरपन्नवः इत्युक्ते दुःखेन अपन्नोतुं शक्यः इत्युक्ते अपन्नोतुम् अशक्यः नर्थः तथा वर्णं तथा अपेक्षते निषेद्धुम् अशक्यः संसारते दुर्निवार्यः अर्थம் दुर्निवारणः दुर्निवार्यः அப்படினா சொல்லலாம் तर्हि अत्र पूर्वपक्षिणा किं समाधानम् उच्यते किं समाधानं निषेधः कर्तुं न शक्यते संसारस्य तर्हि तत् संसारनिवृत्तिः कदाचित् भवति इति प्रत्याशा एव न कर्तव्या इति तर्हि अत्र इदं गुरुनिकटे गमनं तत् किमर्थं विचारेण ब्रह्म मोक्षार्थम् इति वक्तुं न शक्यते तर्हि एतस्मिन् पक्षे स्थित्वा मोक्षार्थम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते यतो कथञ्चित् मोक्षः प्रयोजनं न भवति इत्येव इदानीं तदानीं அது சொல்கிற சமயத்தில் இது யோசிச்சுன்னு சொல்லலை इदानीं किम् उच्यते इदं तदपि ततोपि उपरि उच्यते इदानीं एवं तर्हि मोक्षार्थं गुरुमभिगच्छेत् इत्यपि न वक्तुं शक्यते गुरोः समीपगमनेन किञ्चित् पुण्यं भवेत् तेन किञ्चित् ज्ञानं भवेत् तेन इहैव कश्चित् उपयोगः संसारान्तर्गत एव कश्चन उपयोगः इति वक्तव्यश्चेत् वक्तव्यः तावदेव संसारं तीर्त्वा एव गच्छति அந்த மாதிரி பிரயோஜனம் கிடைக்கும்னு சொல்லவே முடியாதுன்னு அர்த்தம் एवं प्राप्ते ब्रूमः एवं प्राप्ते तस्मात् शास्त्रं ब्रह्मविचारात्मकं शास्त्रं न आरम्भणीयम् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः इति सिद्धान्तस्य आरम्भः सर्वथा समारम्भणीयं शास्त्रं ब्रह्मणः सन्दिग्धतया विषयत्वसम्भवात् तन्निर्णयस्य सप्रयोजनत्वाच्च ரெண்டு விஷயம் தான் சொல்லணும் இப்போ ब्रह्मणः सन्दिग्धतया विषयत्वं सम्भवति सन्देहविशेष्यत्वं विषयत्वं नाम सन्देहविशेष्यत्वं यदिल सन्देहं वर्तो अद् विषयः तर्हि ब्रह्मणि सन्देहो न भवति इति भवता उक्तं कथम् उक्तम् अयमात्मा ब्रह्म इति अहम् इति प्रतीयमानः जीव एव ब्रह्म इति ज्ञायते तर्हि सन्देहो न भवति इत्युक्तं तथा नास्ति सन्देहो भवति इति वक्ष्यते अतः विषयत्वं सम्भवति एवं प्रयोजनं च भवति संसारनिवृत्तिरूपं प्रयोजनं भवत्येव अत्र पूर्वपक्षेण इदम् उक्तं किल अयमात्मा अहं ब्रह्म इत्यनेन प्रत्यक्षप्रमाणेन सम्यक् ज्ञातुं शक्यते इति तर्हि विचारेण इदं न परिच्छिनत्ति इति उक्तं तत् कथं सम्भवति किम् इत्युक्ते यदि परिच्छिनत्ति तदा तस्य तदेव प्रत्यक्षप्रमाणेन यद् अवगन्तुं शक्यते तदेव ब्रह्म तदपेक्षया ब्रह्म अन्यत् किमपि नास्ति इति एका कोटि இதெல்லாம் நடுவில் சேர்க்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக அது வரும் அது இல்லாமல் சொன்னேன் அதனால தான் அது मध्ये किं योजनीयम् इत्युक्ते तथा नास्ति भोः श्रुतिस्तु प्रत्यक्षाद्यगोचरम् इत्युक्ते अहमिति सामान्यतः मनसा अवगन्तुम् अशक्यं किञ्चित् स्वरूपं ब्रह्म इति प्रदर्शयति अहम् इति यावदवगम्यते तावन्मात्रं न तदपेक्षया उत्कृष्टं लोकातीतं किञ्चित् वस्तु ब्रह्म ब्रह्म इति श्रुतिवाक्यैः अवगम्यते तस्मात् प्रत्यक्षादिप्रमाणेन तत्परिच्छेतुं न शक्यते तदर्थं श्रुत्यर्थविचारः कर्तव्यः इति यदि उच्यते तदानीं तदुपरि गन्तव्यम् इत्युक्ते भवता एव उक्तं खलु इदानीं लोकातीतमिति तर्हि विचारेणापि किम् अतः यत्किमपि अवगन्तुं शक्यते तत् प्रत्यक्षेण यावद् अवगन्तुं शक्यते तावदेव तेन यत् प्रयोजनं भवति तावदेव प्रयोजनं यत्किञ्चित् संसारान्तर्गतं प्रयोजनमस्ति वा स्वीक्रियताम् संसारनिवृत्तिः இப்படி அப்பேற்பட்ட பிரயோஜனத்துக்கு ஒன்றும் இங்கே இது கிடையாது तथा आनेतव्यम् अतीतत्वं ब्रह्म इत्युक्तं तर्हि यदि अतीतं ब्रह्म तर्हि तस्य भङ्गः जायते यदि यदा तत् परिच्छिनति तर्हि तस्य भङ्गः जायते किं संसार अतीतत्वस्य भङ्गः भवति अत एव परिच्छेतुं न शक्यते इत्येव ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் பிரத்யக்ஷத்தினால தெரியுது तावदेव परिच्छेतुं न शक्यते इत्युक्ते परिपूर्णरूपेण परिच्छेतुं न शक्यते इति खलु अर्थः परिच्छेतुं न शक्यते इत्यस्य अर्थः कः परिपूर्णरूपेण
यादृशं ब्रह्मस्वरूपं तत् तथैव परिच्छेतुं न शक्यते किञ्चित् अवगन्तुं शक्यते प्रत्यक्षादिना यावद् स्वभावतः अवगम्यते तावदेव अस्तु तदपेक्षया ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் ரொம்ப யோசிச்சு ஒன்றும் கிடைக்க போறதில்லை इत्यर्थः यत् अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतिः अमुम् एव अहङ्कारबद्धं संसारिणं ब्रह्म इत्यभिधत्ते तत एव सन्देहः इपो इदानीं सिद्धान्ती वदति त्वया किमुक्तं सन्देहः एव न भवति ब्रह्मणि सन्देहः एव न भवति इत्युक्तं तथा न सन्देहो भवति यदुदाहृतं त्वया वाक्यम् अयमात्मा ब्रह्म इति श्रुतिः उदाहृता खलु सा श्रुतिः किं करोति इति वदति अमुमेव श्रुतिः अयम् इति प्रत्ययेन प्रत्यक्षसिद्धम् आत्मा तदेव वदति इदानीम् अमुमेव अहङ्कारबद्धम् अहङ्कारो नाम अहम् इति अनुभवः அதனால எவ்வளவு தெரியுதோ அதுதான் பிரம்மஸ்வரூபம் संसारिणं ब्रह्म संसारिणं ब्रह्म इत्यभिधत्ते अहम् इति प्रतीयमानः पदार्थकः संसारी जीवः तदेव ब्रह्म इति किल वदति अमुमेव अहङ्कारबद्धं संसारिणं ब्रह्म इत्यभिधत्ते संसारिणं ब्रह्म वदति संसारी एव ब्रह्म इति किल सा श्रुतिर्वदति तावता एव अस्माकं सन्देहो जायते அப்படியே ஏத்துக்க முடியுமா முடியலையே तेनैव सन्देहो भवति इति ब्रूमः அதனாலேயே நமக்கு சந்தேகம் வரும்னு कथम् इति पश्यतु निरस्त समस्तोप्लव कलंक निरतिशय ज्ञानानंद ज्ञानानंदादि शक्ति महिमा अतिशयवत्वं हि ब्रह्मत्वं पुनः पठतु निरस्त समस्तोप्लव कलंक कलंक निरतिशय ಇಲ್ಲ ഒരു അത് നിരസ്ത സമസ്തോപപ്ലവ കളങ്ക ഒരു വിശേഷണം അത് നിരസ്ത സമസ്തോപപ്ലവ കളങ്കത്വം निरतिशय ज्ञानानंदादि शक्ति महिमा अतिशयवत्वं इति तद् उभयं योजयित्वा एकः समासः कृतः निरस्त समस्तोपप्लव कलंक शङ्क कलंक निरस्तः समस्त उपप्लव कलंकः यस्मात् तत् निरस्त समस्तोपप्लव कलंकं दोष निर्दोषम् इत्यर्थः तावदेव निर्दोषम् एवं निरतिशय ज्ञानानन्दादि शक्ति महिमातिशयवत् निरतिशयः यः महिमा निरतिशयो यः महिमा महिमा शब्दः पुल्लिङ्गे निरतिशयः ज्ञानानन्दादि शक्ति महिमा एतादृशं स्वरूपं खलु ब्रह्मा ब्रह्मा इत्युच्यते तर्हि तदेव उक्तं निरस्त समस्तोपप्लव कलंक निरतिशय ज्ञानानन्दादि शक्ति महिमातिशयवत्वं हि ब्रह्मत्वम् इदमेव ब्रह्मत्वम् इत्युक्ते सखण्डधर्मः किं नाम जीवत्वम् इति अग्रे वक्ष्यते अनादि अज्ञान वासनावष्टम्भ विजृंभित विचित्र कर्म फलभोगानुगुण बहुशरीर प्रवेश निर्गम व्यापार परवश निस्सीम ताप सहिष्णुत्वं हि जीवत्वं पुर्यता पश्यतु अनादि अज्ञान अनादियान अज्ञानम अनादियान वासनै இது ரெண்டும் வாசனைனா சம்ஸ்காரம் பூர்வானுபவத்தினால வரக்கூடிய சம்ஸ்காரம் வாசனைன்னு பேர் அவஷ்டம்பம்னா சகிதம்னு அர்த்தம் அதனால தஸ்ய அதனுடைய என்ன சொல்கிறது இஃபெக்ட்னு சொல்கிறது இல்லையா தஸ்ய அதனுடைய பிரபாவத்தினால அனாதி அஜ்ஞானத்தினுடைய அனாதி வாசனையுடைய பிரபாவத்தினால வரக்கூடிய விஜృంభిதமான விசித்திர கர்மபல போகானுகுண விசித்திரமான கர்மபல போகங்கள் भोगाः भवन्ति तदनुगुण बहुशरीर प्रवेशः அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பலவிதமான சரீரங்கள் கிடைக்கிறது போகிறது प्रवेश निर्गम प्रवेशः जननं निर्गमः मरणं இப்பேற்பட்ட अनेक விதமான வியாபாரங்கள் परवशत्वं पराधीनत्वं तादृश व्यापार पराधीनः वयं तेन निस्सीम तापः अतीव दुःखं
தத் சகிஷ்ணுத்துவம். சகிஷ்ணுத்துவம் அது சகிச்சுட்டு தான் போயிட்டு இருக்கணும். சகிக்க முடியலன்னா இது சகிக்க முடியலன்னா தான் மூக்ஷுவாக வரும். இது சகிக்க முடியாது, இனிமேல் இந்த சம்சாரத்தை என்னால் சகிக்க முடியாதுன்னு வந்துடுத்துன்னா மூக்ஷுவாக போயிடுத்துன்னு இருக்கும். அது பரவாயில்லையே இது இப்படியே போட்டுமே சொன்னால் संसारीன்னு அர்த்தம். तर्हि तत् सहिष्णुत्वं जीवत्वम् एवञ्च किं जातम् अनेन व्याख्यानेन ब्रह्म जीवयोर् अत्यन्तं वैलक्षण्यं वर्तते. तर्हि ब्रह्मैव जीवः इति कथं झटिति अवगन्तुं शक्यते? कथनमात्रेण सम्यक् इति सर्वं समाप्तं वा? न भवति. कथम् एतयोः परस्परविलक्षणयोः एकभावम् आहुः श्रुतयः. श्रुतयः अनयोः जीवब्रह्मणोः तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि इत्येवं विधाः श्रुतयः परस्परम् अत्यन्तं विलक्षणयोः जीवब्रह्मणोः कथम् ऐक्यमाहुः, कथम् ऐक्यं वदन्ति? ಇದು ಮೊದಲು ಬರವೇண்டிಯ ಸಂದೇಹಂ ತಾನೆ. ஆபாதः किं ज्ञायते तद् ज्ञानमात्रेण संशय एव भवति. அந்த ஞானம் உனக்கு சம்சயத்தை தான் கொடுக்கும். इति संशयः किं न स्यात्? अवश्यं स्यादेव. अपि च एवमपि सन्दिह्यते. இன்னும் கூட பலவிதமான சந்தேகங்கள் வரும். சொல்றேன். अन्नं ब्रह्म मनो ब्रह्म विज्ञानं ब्रह्म आदित्यो ब्रह्म नारायण परं ब्रह्म इत्यादयः अन्यम् अन्यम् अर्थं ब्रह्म इत्याहुः. ஸ்ருதிகள் உபாசனார்த்தாக ஸ்ருதயः. சில இடத்துல அன்னம் பிரம்மான்னு இருக்கு, பிராணோ பிரம்மான்னு இருக்கு, மனோ பிரம்மான்னு இருக்கு. இது என்ன இது வரும் இல்லையா? ब्रह्मं ब्रह्मं சொல்றது என்னது? तर्हि सन्देहस्तु भवति. तत्र किं वा ब्रह्म इति बहुधा सन्दिग्धं ब्रह्म विचारार्हं. बहुधा सन्दिग्धं ब्रह्म विचारार्हं भवति. तथा पठतु. तत्र किं वा ब्रह्म इति बहुधा सन्दिग्धं ब्रह्म विचारार्हं भवति. किं वा ब्रह्म इति स्वभावतः सन्देहो भवति अस्माकं. तर्हि किं कर्तव्यं? विचारः एव कर्तव्यः. तेषां वाक्यानां तात्पर्यं कुत्र इति मानान्तर अविरोधेन योजनीयं भवति. तावत्पर्यन्तं सन्देहो न निवर्तते. तत्र श्रवणमननादिनिश्चितस्य भक्तिज्ञानविशेषाभिमुखस्य परमकारुणिकस्य महादेशिकस्य सर्वानुग्राहकस्य शिवस्य परब्रह्मणः प्रसादातिशयेन अस्य अधिकारिणः प्रध्वस्त पाशपटल प्रत्यक्षीभूत निखिल ज्ञानानंद स्वरूप तत्समानानुगुणसारा कैवल्यलक्ष्मी प्रयोजनं च भवति इत्यन्वय. प्रयोजनं मोक्षः. कैवल्यलक्ष्मी कैवल्योत्कर्षः. लक्ष्मी शब्दः उत्कर्षवाची. निरतिशयं कैवल्यं केवलभावः, केवलस्य भावः कैवल्यम्. अन्यनिरपेक्षमाः स्थितिः तत् कैवल्यम् इत्युच्यते. मोक्षः तद्भवति. कथं भवति इत्युक्ते श्रवणमननादिनिश्चितस्य प्रथमतः तदुक्तं. श्रवणमननाभ्यां निश्चितस्य ब्रह्मणः इत्यस्य विशेषणं. ब्रह्मस्वरूपं श्रवणमननाभ्यां निश्चेतव्यं प्रथमतः. श्रवणं नाम तात्पर्यविचारः, मननं नाम मानान्तरविरोधपरिहारानुकूलव्यापारः. இதெல்லாம் பண்ணி பிரம்மஸ்வரூபத்தை நிச்சயம் பண்ணணும் முதல். அந்த மாதிரி நிச்சயம் வந்ததுக்கப்புறம் பக்தி ஞான விசேஷாபிமுகஸ்ய பக்தி ஞான விசேஷேண அபிமுகீகர்த்தவ்யா பரமாத்மா. भक्त्या ज्ञानविशेषेण च इत्युक्ते ज्ञानविशेषविशिष्टया भक्त्या उपासनादिना सः परमात्मा अभिमुखीकर्तव्यः, उपास्यः इत्यर्थः. तेन किं भवति? परमकारुणिकस्य महादेशिकस्य सर्वानुग्राहकस्य शिवस्य परब्रह्मणः. महादेशिकः आचार्यः, तस्य सर्वानुग्राहकस्य शिवस्य परब्रह्मणः प्रसादातिशयेन அதனால தான் பரமாத்மா பிரசாதம் கிடைக்கும். இத்துக்தே இது இல்லைன்னா எதுவுமே கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம் சொல்லலை. मोक्षपर्यन्तम् अपि यदि अपेक्षते तर्हि एतत् सर्वम् एतादृशव्यापारो वर्तते चेदेव परब्रह्मणः प्रसादो भवति इति निश्चीयते शास्त्रप्रामाण्यात्. तादृशपरमात्मप्रसाद अतिशयेन अस्य अधिकारिणः मोक्षाधिकारिणः मोक्षத்துக்கு
அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய இவனுக்கு प्रध्वस्तपाशपटला प्रध्वस्तपाशपटला इति मोक्षस्य विशेषणं कैवल्यलक्ष्मीः प्रध्वस्तः पाशपटलः यस्याः सा பாஷம்னா பந்தகம், பந்தகமான எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமே போயிடும். பிரத்வஸ்தம், பிரத்வஸ்தः பாஷபடலः, பாஷபடலः समूहः, பாஷஜாதம் சர்வம், सर्वे पाशाः प्रध्वस्ताः भवन्ति. प्रत्यक्षीभूत निखिल ज्ञानानंद स्वरूपा, प्रत्यक्षीभूत निखिल ज्ञान நிரதிசயன்னு இருக்குதுல, சரி, பிரத்யக்ஷீபூத நிரதிசய ஞானானந்த ஸ்வரூபா நிகில ஞானம் ஏதோ இருக்கட்டும், நிரதிசயம் நல்லா இருக்கு, நிகிலம் என்றோட நிரதிசயம், நிரதிசய நிரதிசயம் யத் ஞானம் நிரதிசயஸ்ச யः ஆனந்தः தத்ரூபா. அந்த மோட்சத்தில் சுத்தமான ஞானம் சுத்தமான ஆனந்தம் இது பிரகாசிக்கும். சுத்தமான ஆனந்தம்னா என்ன? விஷய சம்பந்தம் இல்லாமல் கிடைக்கிற க்ஷுத்ர ஆனந்தம் இல்லை, அப்பேற்பட்ட ஆனந்தம் ஆத்மஸ்வரூப ஆனந்தம் தெளிவாக தெரியறது, அது பிரகாசிக்கிறது. இது தத் சமான குணசார, தத் சமான குணசார, அதுக்கு சமானமான குணங்களும் கிடைக்கிறது. அப்பேற்பட்ட கைவல்யமானது மோக்ஷः பிரயோஜனம், கைவல்யலக்ஷ்மீ பிரயோஜனம் भवति, शास्त्रविचारस्य प्रयोजनं भवति. ततः सविषयं सप्रयोजनं वेदान्तश्रवणं, वेदान्तश्रवणं सविषयं सप्रयोजनं च. इतोपि किञ्चित् अस्ति, परन्तु पश्यामः, वेगेन समाप्यते. यदुक्तं ज्ञेयपरिच्छेदरूपत्वात् ज्ञानस्य तदपरिच्छिन्न ब्रह्मविषयं न भवति इति. पश्यन्तु, ज्ञेयपरिच्छेदरूपं खलु ज्ञानं, तस्मादेव तत् अपरिच्छिन्न ब्रह्मविषयकं न भवति इति पूर्वपक्षिणा उक्तं. पुनः विवरणं नावश्यकम्. एवम्, इदं ज्ञातुं न शक्यते इति खलु उक्तं. तद् अज्ञानविलसितम्, அது தெரியாமல் இருக்கிறதுனால அப்படி கேள்வி கேட்டால் வாஸ்தவமாக அப்படி இல்லை. அஜ்ஞான விலசிதம், அஜ்ஞானத்தினால இந்த கேள்வி வந்தது. உக்தம் अतएव उच्यते, तस्य तात्पर्यम् उच्यते. इदानीम् ईदृगिदमिति ब्रह्मणः परिच्छेद असम्भवेपि, अहं पठामि. ईदृगिदमिति ब्रह्मणः परिच्छेद असम्भवेपि लक्षणमुखेन इतरव्यावृत्ततामात्रेण परिच्छेदसम्भवात्. நமக்கு பரிச்சேதம் பண்ணுறதுனா எவ்வளோ வேணும்? இதர வியாவிருத்தமாக தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதானே. அதனுடைய சமஸ்த ஸ்வரூபத்தையும் அப்படியே தெரிஞ்சுக்கணுன்றது கிடையாது, அது எங்கேயும் நடக்காது. நீ ஒரு घटத்தை வச்சுக்கோ, तस्य परिपूर्णं स्वरूपं केनचित् अवगन्तुं शक्यते वा? किमर्थम् अवगन्तव्यं? नावगन्तव्यं, नापेक्षते. அது घटம்னு விவகரிக்கிறதுக்கு அதனுடைய இதர வியாவிருத்தமான ஸ்வரூபம் தானே தெரிஞ்சுக்கணும். तावदेव लक्षणेन कर्तव्यमस्ति. लक्षणेन, अन्यथा लक्षणवाक्ये तस्य ये ये विशेषाः सर्वे तत्र आनीयन्ते वा? லக்ஷணம் சொல்லும் பொழுது இதர வியாவிருத்தியர்த்தம் எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணுமோ அவ்வளோதானே சொல்கிறது. தாவதேவ வக்தவியம் இது खलु अस्माकं नियमः லக்ஷணே. வியாவிருத்தியர்த்தம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோதான். तद् ब्रह्मणः न शक्यते वा? शक्यते. ईदृगिदम् इति परिच्छेदः मास्तु, परिच्छेद असम्भवेपि इत्युक्ते शास्त्रविचारेण न शक्यते. पश्चात् प्रत्यक्षी भवति यदा तदा शक्यते इति यत्र व्याख्याने उक्तम्. अत्र अहम् एकवारं व्याख्यानं पठामि. ननु ब्रह्मणः सर्वात्मना परिच्छेद्यत्वाभावे वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः भक्त्या माम् अभिजानाति इति श्रुतिस्मृतिभ्यां सर्वात्मना परिच्छेदरूपेण ज्ञानेन प्राप्यतया वर्णितं प्रयोजनं न सिद्ध्येत्. सर्वात्मना परिच्छेदकर्तव्यः इत्यपि उच्यते खलु, तत् कथं सङ्गच्छते इति पृष्ट्वा वदति श्रुतिस्मृतिभ्यां इति सदोषस्तदवस्थ एव इति चेत् न इतरव्यावृत्तत्वपरिच्छेदमात्रावलम्बनेन श्रवणमननयोः एकैकविद्योपसंहार्य गुणमात्रावगत्या निध्यासनस्य च निवृत्तौ साक्षात्कारे सर्वात्मना निवृत्तौ इल्ल निर्वृत्तौ तप्प प्रिंटिंग वंदिरुक्कु निर्वृत्तौ साक्षात्कारकाले सर्वात्मना परिच्छेद संभवान् पुरियदिल्लैया श्रवण मननयो मननाभ्याम् एतावदेव अवगन्तव्यम् इतर व्यावृत्त रूपेण अवगतं चेत् उनक्कु श्रवणं सरिया पोयिडुतु अवळुदान तदनन्तरं निधिध्यासनं कर्तव्यं तदर्थं
उपास्य गुणाः केचन अवगन्तव्याः पूर्वं शरिया पोयिडुतु ततः परं साक्षात्कारो यदा भवति तदा परिपूर्णरूपेण परिच्छेतुं शक्यते इत्येव अभिप्रायः अतः परिच्छेतुमेव न शक्यते इति न यावान् परिच्छेदः अपेक्षते तावत् परिच्छेतुं शक्यते एव इति सिद्धान्तः कृतः लक्षणेन परिच्छेदो हि सर्वत्र लक्ष्यविषयम् इतरव्यावृत्ततया ज्ञानं लक्षणेन परिच्छेदः क्रियते इत्यस्य कोऽर्थः लक्ष्यविषयकः विषयकम् इतरव्यावृत्ततया ज्ञानं भवति इत्यर्थः पृथिवी इतरभिन्ना गन्धवत्वादिति ज्ञानं भवति इत्यर्थः अन्तमादि सर्वांशेन ज्ञातव्यम् इति नास्ति नापेक्षते उपदिष्टस्य ब्रह्मणः लक्षणे वेदान्तवाक्यैर्निरूपिते परीक्षिते च पश्यतु लक्षणं परीक्षा उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति त्रेधा शास्त्राणां गतिः उच्यते லட்சணம் சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் பரீட்சை பண்ணணும் பரீட்சை பண்ணுறதுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த லட்சணம் லட்சியத்தில் சரியாக இருக்காது இதுதான் அஸ்மாபி வாக்கியார்த்தம் கிரியத்தை खलु லட்சணம் லட்சிய சங்கதம் நாதிவியாப்தி நாவியாப்தி இதான் லட்சண பரீட்சா இப்போ பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் எங்கே சொல்கிறது உபனிஷத்து சொல்கிறது ஸ்ருதி சொல்கிறது தத் லட்சணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் அனந்தரம் பரீட்சை பண்ணணும் தர்ஹி उपदिष्टस्य ब्रह्मणः लक्षणे वेदान्तवाक्यैर्निरूपिते परीक्षिते च सति परीक्षिते च शास्त्रेण शास्त्रविचारपद्धत्या परीक्षणं कर्तव्यं तद् अस्माकं नम्मुडे वेले परीक्षिते च सति तल्लक्षणशून्येभ्यः सजातीय विजातीयेभ्यः இந்த லட்சணம் எங்கே இல்லையோ அதிலிருந்து வியாவர்த்தமாக பிரம்மஸ்வரூபம் தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ இல்லையோ पृथिव्याः गन्धवत्वे लक्षणे उक्ते तस्मिश्च परीक्षिते जलं न पृथिवी वायुर्न पृथिवी इति இந்த गन्धवत्वम् என்ற லட்சணம் எங்கே இல்லையோ तेभ्यः सर्वेभ्यः व्यावृत्तिर्लभ्यते सजातीयेभ्यः विजातीयेभ्यश्च व्यावृत्तिर्लभ्यते सजातीयाः द्रव्यत्वेन सजातीयाः विजातीयाः गुणादयः गुणकर्म सामान्यं विजातीयाः एवञ्च लक्षणस्य प्रयोजनं சொல்றார் स्वसजातीय विजातीय सर्वव्यावृत्ति केनचित् रूपेण सजातीयाः अलक्ष्याः ये भवन्ति पश्यन्तु लक्ष्याणां सर्वेषां सङ्ग्रहः अलक्ष्येभ्यो व्यावृत्ति अलक्ष्यं द्विविधं सजातीयं विजातीयं च पृथिवीत्वेन सजातीयानां सङ्ग्रहः तदपेक्षया व्यापकधर्मः द्रव्यत्वं द्रव्यत्वेन रूपेण सजातीयाः ये जलादयः ततो व्यावृत्तिः गुणत्वादि कर्मत्वादि रूपेण अत्यन्तं विजातीयाः पदार्थाः अन्ये पदार्थाः तेभ्योऽपि व्यावृत्तिः एतावत् लक्षणस्य प्रयोजनम् इति बालाः अपि पठन्ति तद्वदेव अत्रापि ब्रह्मणः लक्षणे उक्ते तेन लक्षणेन ब्रह्म विजातीयनाथ ब्रह्म सजातीयமே ஒன்றும் கிடையாது அதனால் गन्धवत्वेन लक्षणेन पृथ्वीत्वेन सजातीयानां सर्वेषां सङ्ग्रहो भवति इति சொன்னேன் இல்லையா அது இங்கே தேவையில்லை ஏன்னா பிரம்மத்வேன சஜாத்தியமாக ஒன்றும் கிடையாது ஏகமேவ அத்விதீயம் இருக்கிறதுனால சஜாத்திய சங்கிரக ரூபமான பிரயோஜனம் இங்கே கிடையாது அதனால் விஜாத்திய வியாவர்த்தி வேணும் தத் பிரயோஜனம் அത്ര वर्तते यथा केवलम् एकमेव व्यक्ति एकैव व्यक्तिः लक्ष्यभूता भवति तत्र सजातीयसङ्ग्रहः சொல்ல முடியாது இப்போ ஆகாशस्य लक्षणम् उच्यते तार्किकैः आकाशस्य लक्षणम् उच्यते तत् सजातीय संग्रहार्थम சொல்ல முடியாது सजातीयம் கிடையாது ஒன்று தானே இருக்கு அந்த மாதிரி இது तथा अवगन्तव्यं तल्लक्षणशून्येभ्यः तत् सजातीय विजातीयेभ्यः तदितर सकलपदार्थेभ्यः व्यावृत्तस्वरूपं यत् तद् ब्रह्म इति विज्ञायते स्पष्टं लिया अतः समीचीनोऽयं ब्रह्मविषयशास्त्रारम्भः ब्रह्मविषयकमिदं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति यदुक्तं सूत्रकारेण तत् समीचीनमेव यदसन्दिग्धम् अप्रयोजनं च तत् खलु प्रेक्षावतां विचारकक्ष्याम् आरोहति यदसन्दिग्धम् अप्रयोजनं च तत् खलु न प्रेक्षावतां विचारकक्ष्याम् आरोहति यत् असन्दिग्धं எந்த விஷயத்தில் சந்தேகமே இல்லையோ எதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லையோ அது விசாரத்துக்கு விஷயமாக வராது பிரேக்ஷாவதாம் बुद्धिमतां विचारस्य सह विषयो न भवति इति भामती वाक्यं यद् असन्दिग्धम् अप्रयोजनं
न तत् प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः यथा स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः करटदन्ता वा भामती वाक्यम् ஆரம்பத்திலே இருக்கு यथा स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः स्फीतालोकம்னா पळिच्चिण्डु वर्र प्रकाशं मध्याह्ने महान् प्रकाशः वर्तते ग्रौण्ड् मध्ये तत्र कश्चन घटः स्थापितः किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते अद् घटं स्पष्टमा तेरियुम् इल्लैया सन्देहो नास्ति स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः अयं घटो न वा इति विचारस्य विषयो न भवति सन्देहाभावात् करटदन्तावान् करटं न काकः अर्थं काकै காக்கைக்கு எத்தனை பல்லு ஒரு விசாரம் நடக்குமா ஏன் சந்தேகம் இல்லையா சந்தேகம் இருக்கோ இல்லையா சந்தேகः अस्ति परन्तु प्रयोजनं नास्ति एवञ्च सन्देहे सत्यपि प्रयोजनं नास्ति चेत् विचाराय न गच्छति प्रयोजनं वर्तते चेदपि इदानीं घटो न वा इति विचारस्य प्रयोजनं भवति परन्तु सन्देहो नास्ति किमर्थं विचारः इति एवञ्च इयं व्याप्तिः यत्र यत्र प्रेक्षावत् जिज्ञासा विषयत्वं तत्र तत्र संदिग्धत्वे सति सप्रयोजनत्वं संदिग्धत्वे सति सप्रयोजनत्वं सन्देहवुम इरुक्कणं विचारत्तिनाल प्रयोजनवुम इरुक्कणं तत्रैव प्रेक्षावतां विचार प्रवृत्तिर्भवति शिशादेश अनुमानप्रयोगोऽपि विचारे एव अन्तर्गतः खलु सर्वोऽपि शिशादेशया विचारः इत्युक्ते उच्यते खलु सन्देहो नास्ति चेदपि शिशादेशः तत् किं भवति मानान्तरेण निश्चितेऽपि विषये युक्त्या दृढीकर्तुं सः विचारः इत्येव दृढीकरणम् इति किञ्चित् अस्ति खलु प्रत्यक्षेण ज्ञातेऽपि विषये अनुमानेनापि यदि निर्णयः सम्भवति तर्हि सः निर्णयः दृढो भवति तर्हि एवं तदर्थं प्रयोजनं वर्तते इति वदामि प्रयोजनं वर्तते ईषत् सन्देहोऽपि इदानीं सन्देहाभावेऽपि இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம கண்ணால் நன்னா பார்த்துருக்கேன் ஆனாலும் அதுக்கு ஒரு யுக்தி இருக்குன்னா இன்னொரு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு தோன்றது இல்லையா சில சமயத்தில் எதுக்குன்னா இப்போ எனக்கு சந்தேகம் இல்லைட்டா கூட இனிமேல் ஒரு சந்தேகம் வரலாமோ यदि सन्देहः कश्चित् आगच्छेत् एतत् तदेव वा अन्यद् वा इति एवं वा एवं न भवति वा इति यदि सन्देहः पश्चात् कदाचित् स्यात् तत् सन्देहनिवृत्त्यर्थम् एका युक्तिरपि लभ्यते चेत् सम्यक् भवति इति एवञ्च पश्चात् सम्भावितसन्देहमादाय अपि भवति इत्येव अतः सम्भावितः कश्चित् सन्देहः स्यात् चेत् अदु कूड वरकूडादुன்றதுனால ஒரு யுக்தி கூட கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது तदर्थमपि विचाराः भवन्ति सरि अस्य तु वेदान्तशास्त्रविचारस्य प्रमाणयुक्त्याभासप्रतिभासवशात् सन्देहास्पदं ब्रह्म विषयो भवति पश्यन्तु सन्देहास्पदं ब्रह्म विषयः शास्त्रस्य विषयकः सन्देहास्पदं ब्रह्म कथं सन्देहास्पदं प्रमाणयुक्त्याभासप्रतिभासवशात् प्रमाणाभासः युक्त्याभासः प्रत्येकमन्वयः प्रमाणम् अप्रमाणम् अप्रमाणம் பிரமாணமாக தோன்றது அயுக்தி யுக்தியாக தோன்றது அப்படியெல்லாம் இருக்கும்பொழுது பிரமாணாபாசம் ஹேத்வாபாசம் சொல்கிற மாதிரி யுக்தியாபாசம் அதெல்லாம் அங்கங்கே தோன்றது அதனால ब्रह्म सन्देहास्पदं भवति इति कृत्वा सन्देहास्पदं ब्रह्म अपि विषयो भवति इत्युक्ते साक्षात् विषयस्तु वाक्यं ब्रह्म प्रतिपादकं वाक्यं वाक्यद्वारा ब्रह्म अपि विषयः शास्त्रस्य विषयः शास्त्रं किं करोति वाक्यं स्वीकृत्य वाक्यतात्पर्यनिश्चयाय प्रवर्तते वाक्यं किं परम् इत्युक्ते ब्रह्मपरं तर्हि वाक्यप्रतिपाद्यं ब्रह्म अपि शास्त्रस्य विषयः वाक्यमपि विषयः इति वक्तुं शक्यते ब्रह्मविदाप्नोति परं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति शिवं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति तम अक्रतुं पश्यति वीतशोकः धातुप्रसादान् महिमानम् ईशम् आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवञ्चोत्तरारणिं ध्याननिर्मथनादेव पाशं दहति पंडितः ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः इत्यादि श्रुत्यनुसारेण तदुपासनया अस्य अधिकारिणः पाशविच्छेदलक्षणा मुक्तिः प्रयोजनं च अस्ति इति प्रथमाधिकरणे अत्र प्रतिपादितम् इति अत्र प्रायेण वाक्यानाम् अर्थस्तु स्पष्टः एकं वाक्यं मध्ये
किञ्चित् अलङ्कारपूर्वकम् आगतं तद् वदामि आत्मानम् अरणिं कृत्वा प्रणवञ्च उत्तरारणिम् அந்த யாகத்தில் யாஜ்ஞிகாள் உத்தராரணி அதராரணின்னு இருக்கு அரணினா அக்னிம் பிரஜ்வால்யா தரி அதராரணி உத்தராரணி அந்த மாதிரி இங்கே அதராரணியாக இருக்கக்கூடாது என்னென்ன சாட்சாத் பரமாத்ம தத்துவம் தத்திர உத்தராரணி என்னென்ன பிரணவம் प्रणवत्ते उत्तरारणिं कृत्वा प्रणवञ्च उत्तरारणिं निर्मथनं कर्तव्यं खलु निर्मथनस्थाने अत्र किं वर्तते ध्यानं सूक्ष्मेक्षिकया तत्स्वरूपस्य अन्तः अवगाहनं परिशीलनं कृत्वा तेन किं भवति पाशं दहति पण्डितः शास्त्रनिश्चयं शास्त्रोक्तरीत्या अर्थनिश्चयवान् प्रथमतः श्रवणमननाभ्यां ततः परम् एवं करोति इत्येवं इत्येवं प्रयोजनं स्पष्टं श्रुत्या उक्तम् इति कृत्वा शास्त्रविचारात्मकम् इदं वाक्यार्थविचारात्मकम् इदं शास्त्रं ब्रह्मविचारात्मकं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति अत्र प्रतिपादितम् अक्रतुं सङ्कल्पस्य अविषयः अथवा क्रतुः यागः इति वा स्वीकर्तुं शक्यते अनेकथा अर्थो वर्णितः इतः परं वाक्यानि आगच्छन्ति इदानीं पश्यामः